नमस्कार। हमने हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस तो डिटेल में डिस्कस कर ही लिया था। अब इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट हुई थी, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हुई थी, ये हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अपन चलते हैं रोम, जो बिल्कुल पास में है ग्रीस के। तो वहाँ पे रोम के अंदर भी जो फिजिकल एजुकेशन था दैट वाज़ मेनली मेंट फॉर फिजिकल प्रोग्रेस, यानी कि यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से था, यानी आर्मी ट्रेनिंग और जनरल पब्लिक के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं था। पर इट वाज मेनली फॉर आर्मी ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस और यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कंट्री को किस तरीके से काम आएगा। तो ये रोम में इस तरीके की थी। स्वीडन स्वीडन के अंदर एक नाम आता है पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग जो थे, ये एक स्वीडिश जिम्नास्ट थे। इन लोगों ने इन्होंने फिजिकल एजुकेशन इस तरीके से डेवलप की कि भाई थेरेपेटिक यूज भी थे, फिटनेस भी था इसका मोटिव, और इसके अलावा पर हेनरिक ने बेस फाउंडेशन डाला था फिजिकल एजुकेशन का पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो, क्योंकि उससे पहले जो था फिजिकल एजुकेशन वो बहुत क्रूड फॉर्म में था। इन्होंने एक थ्योरेटिक बैकग्राउंड दिया था। तो पर हेनरिक लिंग का नाम आप याद रखिए, स्वीडिश जिम्नास्ट थे और इन्होंने जिम्नास्टिक्स के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर अपन चलते हैं पास में ही स्वीडन के रशिया। रशिया के अंदर ये एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर किए थे, मास पार्टिसिपेशन था रशिया के अंदर। तो रशिया में इन लोगों ने मास पार्टिसिपेशन के ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर इसको किया था। और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तो इनकी एक मोटिव था ही था, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, बट उसके अलावा फिजिकल फिटनेस भी इन्होंने काफ़ी एम्फसाइज किया था। फिर उसके बाद अपन आते हैं डेनमार्क में। तो डेनमार्क के अंदर भी ये मास पार्टिसिपेशन फॉर्म में फिजिकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था। सिंपल एक्सरसाइजेस थे, फोकसिंग ऑन रिदमिक एंड ग्रुप जिम्नास्टिक्स के ऊपर डेनमार्क ने ज़्यादा फोकस किया था। जर्मनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फेडरिक लुडविग जॉन। जिस तरीके से स्वीडन में पर हेनरिक लिंग था, उस तरीके से जर्मनी में फेडरिक लुडविग जॉन। ये आप नाम इसलिए याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी के अंदर किन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड या प्लान्ड फॉर्म के अंदर फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। तो इनका नाम फेडरिक लुडविग जॉन था और इन लोगों ने एक स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन और एक नेशनल यूनिटी के लिए फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद अपन चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। और यूएसए जो था वो लार्जली इन्फ्लुएंस था जर्मनी और स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन से। पर यहाँ पे जो डब्ल्यू एलन सर्जेंट, एक नाम है डब्ल्यू एलन सर्जेंट, ये एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिन्होंने स्वीडिश और डेनमार्क जिम्नास्टिक्स से ज़्यादातर अपना कंटेंट लिया था और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इसको डेवलप किया था। और इन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्कूल के अंदर किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने दिया था। और ये साइंटिफिक बेस्ड और फिजिकल एजुकेशन था, इसलिए आप काफ़ी टेस्ट देखेंगे जो अपने मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन में हैं, वो सारे यूनाइटेड स्टेट के हैं। हैवर्ड स्टेप टेस्ट हो गया और दूसरे बहुत सारे टेस्ट हैं जो स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हैं, फिटनेस से भी रिलेटेड हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, डडले एलन सर्जेंट वॉज द नेम। तो चाइना के अंदर आते हैं। चाइना, जिस तरीके से आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन इन्होंने बहुत मास पार्टिसिपेशन में इन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक के अंदर। मार्शल आर्ट्स, कुंफू, आपको पता ही है। और चाइना के अंदर बहुत बचपन से अभी भी वो कल्चर कायम है चाइना का कि बचपन से ये लोग स्पोर्ट्स के अंदर डालते हैं, जिम्नास्टिक्स में डालते हैं, मार्शल आर्ट्स के अंदर डालते हैं और अपने सिटीजन्स को ये लोग तैयार करते हैं एज अ फ्यूचर फिजिकली फिट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और चाइना का जो फिजिकल फिटनेस लेवल है या फिर फिजिकल एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है, उसको बारे में हम बयान नहीं कर सकते। और एक नाम आजकल आप लोग काफ़ी देख रहे होंगे फेसबुक वगैरह पे, ताइची इज़ अ फॉर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो ये भी एक चाइनीज़ फॉर्म है, ताइची जो है वो भी एक चाइनीज़ फॉर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस है। तो चाइना भी एक बड़ा नाम है, लेकिन उसके अंदर कोई एक ऐसा नाम नहीं था जो हम बोल सकें कि जिस अकेले ने पूरा वो रेवोल्यूशन लाया था, जैसे पर हेनरिक लिंग था या डुडले एलन सर्जेंट था
तो उस तरीके से इनका चाइना के अंदर कोई एक पर्टिकुलर नाम ऐसा हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में नहीं देखा जाता। फिर अगर अपन चलते हैं डेनमार्क पे, डेनमार्क के अंदर नील्स बक एक नाम है, डेनमार्क में नील्स बक, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पे काफी काम किया, और इन लोगों ने भी इन फॉर्म ऑफ सिंपल एक्सरसाइजेस फॉर ऑल एज ग्रुप मास पार्टिसिपेशन किया। अब अपन ऑस्ट्रेलिया में अगर चलें, तो ऑस्ट्रेलिया में फिजिकल एजुकेशन एक फिटनेस इंटीग्रेशन प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाया, और यहाँ पे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट, रग्बी, इन स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तवज्जो दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत बड़ा नाम है फिजिकल एजुकेशन में। फिर जो MCQ टाइप आ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट रोम वाज मेनली फोकस्ड ऑन व्हाट, तो उसके होंगे जैसे एस्थेटिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डांस एंड म्यूजिक, मिलिट्री ट्रेनिंग। तो मिलिट्री ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर। तो इन सब जो कंट्रीज अपन ने अभी डिस्कस किए हैं, इन कंट्रीज के अंदर जिस तरीके से फिजिकल एजुकेशन डेवलप हुआ, तो 2-3 नाम निकल के बिल्कुल सामने आते हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्लियरली इनके नाम मेंशन किए। तो जब MCQ टाइप क्वेश्चंस में आप जाएंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि किस कंट्री में किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन डेवलप हुआ। तो अपन ने बाय एंड लार्ज जो यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, रोम, स्वीडन, रशिया, इंग्लैंड, चाइना, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बाय एंड लार्ज कवर कर लिया है। और जो अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ ही सकते हैं, लेकिन जो MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा UGC नेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमने कोशिश की कि पूरा ही सिलेबस कवर कर लें ताकि कुछ हम छोड़े ना। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब आपने कर रखा है, तो आप नेक्स्ट यूनिट के अंदर, यूनिट 1 के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके डिटेल्स के अंदर हम जाके उसकी तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे सारी यूनिट्स की तैयारी कर लेंगे। तो देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट क्लियर योर UGC नेट एग्जामिनेशन, बट प्रोवाइडेड यू हैव अ पेन एंड पेपर हैंडी विथ यू। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए, उसमें जो गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ रिपीटेशंस हो सकते हैं, तो आप उन चीज़ को नोट कर लें और वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लें कि सर ये आपने बोला था, ये इधर सूट नहीं करता, या इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं फिर उस तरह प्रिपेयर करके अपने आप को आपको प्रेजेंट कर दूंगा। तो पेन एंड पेपर लेके चालू हो जाइए। यूनिट 1 अपन इसी हफ्ते में, यानी कि दिस वीक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम यूनिट 2 पे चलेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार।